ऐसे सहज व्यक्ति होते ना, सरल व्यक्ति। एक कथा आप लोगों ने सुनी कि नहीं? हमने कथा में सुनाई है, भोंदू की कथा सुनी है? कितने लोगों ने सुनी? हाथ ऊपर करो। सब ने सुनी है, लेकिन जो रह गए हैं बेचारे वो सुन लेना। भक्ति का मतलब क्या होता है? सरल। भक्ति का मतलब क्या होता है? सहज। कोई व्यक्ति यदि आडंबर भी करता है ना, तो आपको पता भी चल गया कि आडंबर है, आप फिर भी उसको आने नहीं देते दिमाग में, आप नजरअंदाज करते हो, ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो, है तो वैष्णव ही। भक्तमाल में कथा आती है कि एक राजा था। उस राजा को सिर में एक दर्द हुआ जिसको वैद्य अनेक प्रयास करके भी ठीक नहीं कर पाए। तो एक वैद्य ने उपचार बताया। बोले एक उपचार है। बोले क्या? मानसरोवर में जो हंस रहते हैं, उन हंसों को मार करके उनके हृदय से एक लेप बनाया जाएगा। वो लेप जब माथे पे लगाया जाएगा तब राजा का पीड़ा दूर होगी। थोड़े थोड़े आगे खिसक आओ पीछे वाले, तो पीछे देखो नहीं, आगे आ जाओ, थोड़े थोड़े आओ। तो बात सुनो। राजा ने अपने सब सैनिकों को आज्ञा की, मानसरोवर जाओ और वहां से हंसों को पकड़ के लाओ, मेरा दर्द ठीक होना चाहिए। अब वो हंस जो थे वो वैष्णवों के बड़े प्रेमी थे, वैष्णवों की बड़ी निष्ठा करते थे। ठाकुर जी भी वैष्णव निष्ठा करने वाले से बड़ा प्रेम करते हैं। जो वैष्णवों की सेवा करता है, भक्तों की सेवा करता है, उससे ठाकुर जी को बहुत प्रेम होता है। हमारे अष्टसखा कहते हैं, गिरधर जब अपनों करी जाने। ठाकुर जी ने हमको अपना लिया, ये कब जानो? बोले ताको मन भक्तन की सेवा। जिसका मन भक्तों की सेवा में बहुत लगता है, समझो ठाकुर जी ने उसको अपना लिया है। ठाकुर जी की सेवा से ज्यादा मन लगता है ठाकुर के भक्तों की सेवा में, समझो कि ठाकुर जी ने उसको अपना लिया। ऐसा अष्टसखा कहते हैं। तो उन हंसों से ठाकुर जी बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वो वैष्णवों की बड़ी सेवा करते थे। जब कभी भी मानसरोवर पर कोई संत आते, वैष्णव आते, भक्त आते, तो ये हंस जाते थे, उनको प्रणाम करते थे, उनको वंदन करते थे। और आज इन्हीं हंस को पकड़ने के लिए राजा के सैनिक आ रहे हैं। सैनिकों को देख करके हंस वहां से भाग गए। हंस बहुत कम दिखते हैं ही नहीं। अभी केवल मानसरोवर में, वहां पे भी सबको दर्शन नहीं होते। तो सैनिकों को पता चला कि ये हंस जो है ये संत महात्माओं के हाथ से दाना चुगते हैं। इसका मतलब है कि भगवा वेशधारी इनको प्रिय लगते हैं। हम सब सैनिकों के वेश में आए इसलिए दूर भाग रहे हैं, भगवा वेश पहन लो। क्या किया? आडंबर। हैं सैनिक, लेकिन बन करके कैसे आए? जटा जूट बांध करके, तिलक फोटा लगा करके, धोती वोती पहन करके, संत जैसा हाथ में करताल लेकर के नारायण नारायण करके मानसरोवर पर सैनिक आ गए। तो उनको देख करके हंस ने दूसरे हंस से कहा, देखो संत आए हैं, प्रणाम करने चलो। तो दूसरा हंस बोलता है, ये संत नहीं है, ये वही हैं जो कल हमको पकड़ने आए थे, जो हमको मारने ले जाने वाले हैं, ये वही आए हैं। तब पहला हंस कहता है, बोले कि मुझे भी पता है ये वही हैं, लेकिन इनके भेष देखो, इनकी वेशभूषा देखो, इनका स्वरूप देखो, ये तो संत के रूप में आए हैं ना। और हमारा आज तक नियम रहा है कि हम संतों को प्रणाम करते हैं, भले ही वो व्यक्ति शुद्ध नहीं है, लेकिन उसके वस्त्र तो शुद्ध है ना, इसलिए हमको प्रणाम करने जाना चाहिए। और दोनों हंस जानते हुए भी कि ये दोनों ये सैनिक हैं, ये संत नहीं है, फिर भी उनको प्रणाम करने गए। और जैसे ही प्रणाम करने लगे, उन सैनिकों ने तुरंत अपना चोला हटा दिया और हंसों को बंदी बना करके जाले में बांध करके ले गए राजा के यहां। ठाकुर जी इस लीला को देख रहे थे। बहुत ध्यान से सुनना, जिन्होंने ये पत्र दिया वो तो बहुत ही ध्यान से सुनो। ठाकुर जी इस लीला को देख रहे थे और लक्ष्मी जी से बोले, देखो ये दोनों जानते थे कि ये सैनिक हैं, संत नहीं है, लेकिन केवल उनकी वेशभूषा संतों की थी, इसलिए चले गए और प्रणाम। देखो भैया, किसी को आगे करना है व्यवस्था, धीमे धीमे बोलना नहीं, हाँ बहुत धीमे धीमे, हमारा बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाता है फिर।
क्या बता रहा था? हाँ, लक्ष्मी से भगवान बोले, देखो ये दोनों जानते हैं कि ये संत नहीं है, सैनिक हैं, लेकिन फिर भी अपने जान की बाजी लगा करके प्रणाम करने गए, क्योंकि उनके वस्त्र संतों के थे, रसिकों के थे। लक्ष्मी जी बोली, अब क्या होगा? लक्ष्मी जी तो बोली है, ये तो गलत बात है, चतुराई दिखानी चाहिए थी। जब जान गए हैं सामने वाला वैष्णव नहीं है तो फिर उसके पास क्यों गए? ये तो मूर्खता है। ठाकुर जी बोले, तुम नहीं समझोगे। वैष्णवों के प्रति प्रीति का मतलब यह नहीं होता कि वो व्यक्ति विशेष प्रीति के योग्य है। उसके कई बार व्यक्तित्व पर प्रीति नहीं होती, पर उसका बाह्य आवरण भी पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। वैष्णवता आवरण से लेकर के हृदय तक सब जगह होती है। किसी का हृदय नहीं होता लेकिन बाहर का आवरण है तो उसको भी प्रणाम करना चाहिए। भगवान बोले, अब इनकी रक्षा करने मैं जाऊंगा। और ठाकुर जी राजा के यहां एक वैद्य बन करके पहुंच गए और बोले, देखो राजन, इन हंसों को मत मारो, मेरे पास एक औषधि है, मैं औषधि लगाऊंगा और औषधि लगाती अगर तुम्हारी पीड़ा दूर ना हो जाए तो कहना, लेकिन अगर पीड़ा दूर हो जाए तो इन हंसों को वापस छुड़वा देना। ठाकुर जी ने अपने हाथ से पे लेप बना करके राजा को लगाया, राजा की पीड़ा दूर हो गई। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। वैद्य को खोजो, कहाँ है जो मेरा लेप बना के लाया था? ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए। तब हंसों ने बताया, बोले कि वो वैद्य कोई और नहीं, ठाकुर जी थे, क्योंकि हम जानते हुए भी तुम्हारे सैनिकों के हवाले हो गए, क्योंकि वो संतों के वेश में थे, इसलिए हमारी रक्षा करने स्वयं ठाकुर जी आए थे। समझ में आई कोई बात? क्या ये शो ऑफ दिखना, किसी के भक्ति के भाव में दोष दिखना, या किसी के प्रति ये भाव रखना कि ये तो केवल पॉपुलैरिटी के लिए या फिर केवल लोगों को दिखाने के लिए भजन करता है, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। ये माथे पर उर्धपुंड अगर विराजमान है ना, तो ये बात निश्चित है कि वो किसी रूप में ठाकुर जी के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। आप उसमें दोष मत देखो। आपको दोष दिख रहा है, वो देखिए, अगर कोई वैष्णवता केवल आवरण और केवल आडंबर के लिए धारण करता है तो उसकी सजा ठाकुर जी देंगे। आप क्यों दे रहे हो? आप तो प्रणाम ही करो, आप तो उसको वंदन ही करो। कोई व्यक्ति भक्ति का आश्रय केवल लोगों के बीच में अपना जमावड़ा बनाने के लिए करता है, आप उसमें दोष मत देखो, आप केवल उसको प्रणाम करो, ठाकुर जी न्याय करेंगे उसका। अच्छा, तूने हमारी भक्ति का केवल पोशाक पहनी लोगों को दिखाने के लिए, आचरण में नहीं लाया, ठाकुर जी देख लेंगे, आप मत देखो। क्योंकि भैया, अगर इस प्रकार व्यक्ति के मनस्थ पर आप लोग चिंता, अब कल हमने कथा सुनाई थी बरसाने में, जब कल सुनी फिर भी ये प्रश्न किया आपने, तो ये इसका मतलब कल सुनी नहीं आपने, जिनका भी ये प्रश्न है। अब कल वहां पर जब राधा बाबा ने भेजा कि जाओ जाकर के रोटी लाओ, तो वो कैसे थे? खटिया पे पड़े थे, 2 जूते पहन के मटका रहे थे। वहां सुंदर सुंदर फिल्म सितारों के चित्र लगे थे, राजनेताओं के चित्र, फिर भी उनकी रोटी पाई। बाद में खोजने पर पता चला कि वो बाह्य रूप से तो बस दिखावा कर रहे थे कि लोग मुझसे दूर हों, अंतरंग भाव को छुपा रहे थे। तो हमारी आपसे प्रार्थना है, जिसके प्रति भी आपको शो ऑफ की भावना लगी है, अब ये तो हमारे प्रति भी हो सकता है। महाराज जी बड़े हैं, धुआंधार कपड़ा बिल्कुल सफेद पहन के, बालों में हाथ फेरते हुए आते हैं, कथा वथा करते हैं ये तो, और आप लोग हंस रहे हैं, पर कईयों को दोष दिखता है, कईयों को लगता है, बोले कि ये तो केवल पाखंड है, इनका क्या है, तो अपनी क्या बोलते हैं उसको, दुकान खोल के बैठे हैं, लोगों को बुला रहे हैं या कर रहे हैं, लोगों को दिखता है। देखिए, एक बात सुनो, वास्तव में वैष्णव दर्शन कहते किसको है? आपको माथे पर तिलक दिखाई दिया, गले में कंठी दिखाई दी, वस्त्र पहने हैं, धोती पहनी है, संत है तो जटाजूट है, नहीं तो शिखा है, वैष्णव आवरण दिखाई दे रहा, आप समझते हो कि यही वैष्णवता है? नहीं। हमारे ब्रज में एक बहुत अच्छी कथा याद आई है, ध्यान से सुनना। हमारे ब्रज में एक रसिक संत थे, निम्बार्क संप्रदाय के।
श्री भट्ट देवाचार्य जी तो वैष्णव रूप में रहते थे, द्वादश तिलक लगाते थे और द्वादश तिलक लगा करके अंकित करके कंठी आदि पहन करके बढ़िया सुंदर सिंहासन पर बैठ के भजन करते थे। तो उनके बाह्य रूप को देख करके तो कोई भी आकर्षित हो जाता था। एक छोटा सा बालक उनके पास गया और दंडवत प्रणाम करके बोला कि महाराज, मुझे आपका तिलक बहुत अच्छा लगा, मुझे आपका स्वरूप बहुत अच्छा लगता है, आपकी बैठने की स्थिति, आपका बोलने का ढंग और आपकी नाम, ये सब चीज से मैं बड़ा आकर्षित हो गया हूं, मुझे आप गुरु दीक्षा दे दीजिए। तो श्री भट्ट देवाचार्य जी बोले, तुमको केवल हमारा तिलक, भजन, बोलने का तरीका और ये सभी प्रिय लगा है और तुम इसी से ही आकर्षित होकर दीक्षा लेने आ गए हो, 2 बार सोच लो। बोले मैंने सोच लिया, मुझे तो बस मेरे पलक झपकने का मन नहीं होता, आपको देखता रहूं, ऐसा लगता है कि आपका मुखमंडल कितना सुंदर है, आपके नेत्र कितने सुंदर हैं, आप कितने बढ़िया लगते हो, आप ही मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो भट्ट देवाचार्य जी बोले ठीक है, मैं एक प्रश्न करूंगा, उसका उत्तर सही देना। बोले बताइए। बोले तुमको मेरे अलावा और क्या दिख रहा है? तो बालक बोला, आप दिख रहे हैं, आपका आसन दिख रहा है, आपका तिलक दिख रहा है, आपके सामने पोथी रखी है वो दिख रहा है, आपके हाथ में माला है, आपकी शिखा दिख रही है, आदि आदि जो जो बाह्य रूप था वो सब बता दिया। तो भट्ट देवाचार्य जी हंसे और बोले, अभी तुम दीक्षा के योग्य नहीं हो। चरणों में गिर गया, रोने लगा। बोले आप दे दीजिए ना दीक्षा, मैं और प्रयास करूंगा, अच्छा निखरने की कोशिश करूंगा। तो भट्ट देवाचार्य जी बोले, दीक्षा के बाद मैं कोई आज्ञा करूंगा तो तुम मानोगे? बोले हाँ मानूंगा। तो बोले मैं पहले आज्ञा कर देता हूं, बाद में दीक्षा दूंगा। बोले क्या आज्ञा है? बोले मानोगे? बोले पक्का मानूंगा। ध्यान से सुनिएगा। तो भट्ट देवाचार्य जी बोले, गोवर्धन चले जाओ और 12 साल तक नित्य परिक्रमा करो, रोज परिक्रमा, और 12 साल तक बेनागा परिक्रमा करके लौट के आओगे, तब हम तुमको दीक्षा देंगे। बालक बोला, छल लिया आपने तो मुझे। आपने कहा दीक्षा के बाद आज्ञा करूंगा तो भी मानना है, पहले कर देता हूं तो ये ऐसी आज्ञा करिए, मतलब 12 साल तक तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन गुरु आज्ञा मान करके वो बालक 12 साल के लिए गोवर्धन चले गए और नित्य परिक्रमा लगाते। इतनी निष्ठा। अब देखो आजकल तो गुरु लोग परीक्षा लेते ही नहीं है। आपसे किसी ने ऐसे कह दिया होता तो आप क्या करते? बोले सुनो, बहुत बतेरे गुरु बैठे हैं, हम कहीं और चले जाते हैं। हाँ ये भी कोई बात है? 12 साल की परीक्षा ले रहे हो आप हमारी। तो चले गए, वो बालक भी चला गया। गुरुजी 2 प्रकार से परीक्षा ले रहे थे, निष्ठा देखूं, निष्ठा कैसी है, मानता है कि नहीं, और फिर 12 साल के तप से जो परिवर्तन आएगा दृष्टि में, उससे इसी का भला होगा। तो 12 साल के लिए वो बालक चला गया, गिरिराज जी की रोज परिक्रमा करी और गिरिराज जी से रोज प्रार्थना करते, हे गिरिराज बाबा मुझे योग्य बना दो कि मैं अपने गुरु से दीक्षा ले सकूं। 12 साल बाद वो बालक आया। अब तो वो बड़ा हो गया था। गुरुजी प्रणाम, आपने आज्ञा की थी 12 साल परिक्रमा की, मैं पूरी करके आ गया हूं, अब मुझे दीक्षा दे दो। गुरुजी बोले 12 साल हो गए? बोले हाँ। अरे मेरा लाला, अच्छा बैठो, बताओ अब तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी पहले तो केवल आप एक मानव जैसे दिख रहे थे, लेकिन आज आपके श्री अंग से ऐसा लग रहा है मानो जैसे सूर्य के समान तेज प्रकट हो रहा हो। आपका तिलक ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ण मंडित कुछ माथे पर विराजमान हो। आपके रों कूप में ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई दिव्य दिव्य वेद ध्वनि प्रकट हो रही हो। खूब महिमा मंडन किया। भट्ट देवाचार्य जी बोले, अच्छा बेटा एक काम करो। बोले क्या? 12 साल के लिए फिर जाओ। बोले गुरुदेव ये क्या? बोले अभी जो तुमको दिखना चाहिए वो दिखा नहीं है, और जब तक वो दिखेगा नहीं मैं दीक्षा दूंगा नहीं। बहुत रोए, बोले कि भगवान ऐसा मत करो, मैं बहुत तड़प के आया हूं।
बोले जो भी हो, अगर मुझसे दीक्षा चाहिए तो 12 साल और जाओ। वो बालक फिर से गया। 12 साल, 24 साल, 12 साल पहले और 12 साल अब, बेनागा गिरिराज जी की परिक्रमा रोज की, केवल गुरु को जीवन में लाने के लिए। हम ठाकुर जी को जीवन में लाने के लिए तप नहीं करते। वृंदावन जाते हैं, शॉपकीपर से कहते हैं हाँ भाई कितने के हैं गोपाल जी? 5,000 रुपए। थोड़े कम कर लो यार, ऑस्ट्रेलिया से आए हम। भैया एक बात हमारी ध्यान से सुनिएगा, भजन, भक्ति, गुरु, वैष्णव, ठाकुर जी, ये सहजता से अगर जीवन में आ गए ना, आप उनकी सेवा फिर निपुणता से करोगे नहीं। इसलिए मूल्यवान वो मोल से आने चाहिए, वो मेहनत से आने चाहिए, वो तप से आने चाहिए, तभी आप उनका मूल्य समझोगे। 24 साल हो गए। अब वो बालक नहीं रहा है, अब तो वो बड़ा हो गया, आयु उसकी खूब हो गई। आया, प्रणाम किया, बोले गुरुदेव 24 वर्ष की तपस्या पूरी हो गई, अब आज्ञा कीजिए। गुरु जी बोले बैठो सामने, बताओ अब क्या दिख रहा है? बोले गुरुदेव ऐसा लगता है कि आप कोई सहचरी हैं, आप कोई ठाकुर जी की नित्य दासी हैं। आप अभी तक मुझे पुरुष रूप में दिखते थे, पर ऐसा लगता है कि आप ब्रज की कोई गोपी हो, और आप अभी अभी दही मत करके आए हो, और दही से निकले हुए जो माखन के लोना हैं वही आपके मुखमंडल पर छींटे के रूप में दिख रहे हैं। जो पहले तिलक दिख रहा था, अब उसको वो कुछ और दिख रहा था। गुरुजी बैठे बैठे प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे, और बोले आप अभी ऐसे लग रहे हो कि जैसे मानो ठाकुर जी वेणुनाद कर रहे हैं और आपको अपनी लीला में बुला रहे हैं, और आप बस तुरंत मेरे से मुक्त होकर के सीधे वहीं जाने को तत्पर बैठे हैं। ऐसा लगता है कोई दिव्य लीला हो रही है, और आप उस लीला की एक गोपी हैं। ये कोई आडंबर नहीं था, ये सत्यता थी, ऐसा ही दिख रहा था उसको। बट देवाचार्य जी बोले बेटा, बोले जी गुरुदेव, बोले 12 साल के लिए जाओ गोवर्धन। लेकिन अब की बार वो रोया नहीं, वो समझ गया कि नहीं, मेरी योग्यता अभी बनी नहीं है। फिर भी कहा गुरुदेव मैं जान सकता हूं क्या मुझे जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है? बोले सत्य है, लेकिन तूने आते ही कहा कि 12 साल की तपस्या पूरी हुई। ये 12 वर्ष की तपस्या का एक अभिमान तेरे चित्त में है, एक बार और जाओ। कितने 12 थोड़ी, अब तो कितने हो गए, 24 वर्ष हो गए। फिर से गया, 12 साल फिर गिरिराज जी की परिक्रमा करी, और जैसे ही 36 वर्ष हो गए, लौट करके जब आए, श्री भट्ट देवाचार्य जी अपने आसन पर बैठे थे, और सामने से वो जैसे ही आया, आते अब कुछ बोला नहीं, अब कुछ कहा नहीं, बस नेत्रों से अविरल अश्रुधारा गिरी। भट्ट देवाचार्य जी बोले कहो बालक क्या कह रहे हो? बोले नाथ ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने साक्षात यशोदा मैया बैठी हैं, और उनके एक गोदी के ऊपर साक्षात किशोरी जी बैठी हैं, और दूसरी गोदी में साक्षात श्री लाल जी बैठे हैं। श्री प्रिया लाल जी को गोद में लेकर के मानो जैसे यशोदा जी बैठी हैं, मानो जैसे कीर्ति मैया मेरे सामने बैठी हैं, मानो जैसे साक्षात कोई गोपी दोनों युगल सरकार को लेकर के बैठी है। तुरंत भट्ट देवाचार्य जी अपने आसन से उठे। युगल गोदी में दिखे ना? बोले हाँ। बताओ ठाकुर जी का रूप कैसा है? बोले कटाक्ष नेत्र हैं, मंद मंद मुस्कान हैं, थोड़ी थोड़ी दतुइयां दिख रही हैं। श्री जी का रूप कैसा है? बोले बिल्कुल कमलांगी हैं, कमल जैसा अंग है, सुंदर कटाक्ष नेत्र हैं, धीमे धीमे श्याम सुंदर को देख रही हैं। जब बिल्कुल विश्वास हो गया कि हाँ यही दिख रहा है, तुरंत भट्ट देवाचार्य बोले अब दीक्षा दूंगा, यही दिखाना था। अभी तक तुमको केवल मैं दिखा, अभी तक मेरी योग्यताएं दिख रही थी, अभी तक मेरा प्रभाव दिख रहा था, लेकिन वास्तविक दर्शन अब हुआ, अब तुम्हें दीक्षा देंगे। और वही हमारे ब्रजमंडल के एक अद्भुत रसिक बने वो बालक, और उनका नाम हुआ हरिव्यास देवाचार्य। क्या नाम हुआ? हरिव्यास देवाचार्य। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे पद गाए। था तो नाम उनका हरिव्यास देवाचार्य, लेकिन उनके पद में वो अपना नाम आता है ना, सबको सूरदास जी का नाम आता है, कुंभनदास जी का नाम,
उनके पद में नाम आता हरिप्रिया, उन्होंने अपना नाम रखा हरिप्रिया। ये है संत दर्शन। हमको तिलकधारी, धोतीधारी, चोटीधारी, वैष्णव, तुलसीधारी में दोष दिख रहा है। और यहां देखिए एक आचार्य चरण 36 वर्ष तप करा करके अपनी गोद में ठाकुर जी दिखा रहे हैं। हमारी भक्ति तब जानो कि अत्यंत दोष युक्त वैष्णव भी सामने आ जाए, उसमें भी हमको गुण का दर्शन हो, तब समझो कि हमारा भजन फलीभूत हो रहा है। कोई आपसे आकर के कहे, बोले वो सिडनी वाले भैया है ना, वो पूरे दिन नाम जप करते रहते हैं, बोले हाँ अरे वो ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही हैं, उनकी बातें ऐसी हैं, उनके काम ऐसे ही हैं, आदि आदि सब बातें। लेकिन आपके मन में क्या है? भैया देखो मेरे सामने उनकी निंदा मत करो, ठीक है वो होंगे जैसे भी हों, पर मुझे उनके बारे में ऐसा मत बोलो। ऐसी स्थिति जब हो जाए, दोष अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, दूसरे के दोष और गुण सुनने में आपकी रुचि बंद हो जाए, तब समझो कि आप वैष्णव हो, आप भक्त हो। अरे वो मेलबर्न वाली है ना, वो ऐसे ऐसे करती है, अच्छा मुझे लग तो रहा था पहले से। उसी समय आपने अब तक जितना भजन किया ना सब नष्ट हो जाता है। अरे भैया उसको न्याय ठाकुर जी देंगे, आप उसमें दोष मत देखिए, आप उसमें कुभाव मत देखिए। हम कथा करते हैं तो कई अन्य कथाकार कभी कभी कुछ गलत भी बोलते हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। अब मुझे कोई आके बोलता, बोल महाराज जी वो वाले महाराज जी आपके लिए ऐसा ऐसा कह रहे थे, तो मेरे मन में भाव आता, मैं देखो एक मेरी बात सुनना भाई, वो भी कथा करते हैं ना, बोले हाँ उनको व्यासपीठ मिली है, इसका मतलब क्या, उनमें कोई गुण है, ठाकुर जी ने कोई गुण देख के उनको व्यासपीठ पर बैठाया है। इसलिए वो क्या कहते हैं मुझे उसकी चिंता नहीं, पर वो स्मरण तो करते हैं ना मेरा, भले ही दोष भाव से करते हैं, उनको याद तो आती है ना हमारी, आने दो। ऐसे विचार बनाओ, ऐसा एक हरि व्यास उनका एक पद सुना दें, जिनकी 36 वर्ष की तपस्या थी। 36 वर्ष में वास्तव में गुरुजी ने उनको हरिव्यास देवाचार्य बनाया। उनका एक बहुत सुंदर, ऐसे तो बड़े सुंदर सुंदर पद हैं उनके, लेकिन एक बहुत सुंदर पद है, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, 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 कृष्ण वल्लभा रसिकनी राधा, कृष्ण वल्लभा रसिकनी राधा। एक बात सुनिए, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में ये सब भाव सुना रहा हूं। ये ढूंढने से नहीं आते, भारत में कई जगह पर कथा करने पर। निश्चित ही आपको अभिमान हो इसलिए नहीं बोल रहे हैं, यहां जरूर वैष्णव रसिक जन बैठे हैं, तभी ये भाव प्रकट हो रहे हैं, तभी ये भाव आ रहे हैं। गाइए मेरे साथ में, बहुत अच्छा स्वर है आपका। कृष्ण वल्लभा रसिकनी राधा, कृष्ण वल्लभा रसिकनी राधा, कृष्ण वल्लभा रसिकनी राधा, कृष्ण वल्लभा रसिकनी राधा, वारिज बदने बाल परम धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल।
जुगल किशोर किशोरी जोड़ी, जुगल किशोर किशोरी जोड़ी, जुगल किशोर किशोरी जोड़ी, जुगल किशोर किशोरी जोड़ी। कैसे हैं? गोरी श्याम तमाल, गोरी श्याम तमाल, गोरी श्याम तमाल, ओ गोरी श्याम तमाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल। किसी ने पूछा आप ये युगल भाव क्यों गा रहे हो? जीवन धन राधा वल्लभ लाल, उनकी रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हो। गोरी श्यामा जी हैं। तमाल, तमाल एक वृक्ष है। आप लोग जब 84 कोस की व्रज यात्रा करेंगे ना, तो बीच बीच में तमाल वृक्ष आते हैं, तो कहीं कहीं ऐसी आज्ञा करते हैं कि इस वृक्ष को हृदय से लगाओ। तो तमाल वर्ण के जो वृक्ष हैं वो कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। इसलिए आज भी पैदल यात्रा करने वाले लोग जब भी तमाल वृक्ष देखते हैं उसको ऐसे हृदय से लगाते हैं, क्योंकि उसकी आकृति और उसका रंग कृष्ण जैसा ही होता है। इसलिए कई जगह श्री कृष्ण के वर्ण को तमाल वृक्ष से वर्णित किया गया है। तो किसी ने पूछा कि श्री हरिव्यास जी आप ये स्तुति क्यों गा रहे हो, चाहते क्या हो? तो अंतिम पंक्ति में अपने भाव कहते हैं, बसहु निरंतर श्री हरि पिया हिय, बसहु निरंतर श्री हरि पिया, बसहु निरंतर हिय श्री पिया हरि, बसहु निरंतर बसहु निरंतर श्री हरि पिया हिय, बसहु निरंतर श्री हरि पिया हिय, आनंद रूप रसा, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, बसहु निरंतर श्री हरि पिया हिय, बसहु निरंतर श्री हरि। हरिराम हरिव्यास देवाचार्य जी का जो निकुंज का नाम है वो क्या है? हरिप्रिया। जब गुरु दीक्षा होती है ना, तो गुरु जी भी एक नाम देते हैं गुरु दीक्षा के बाद। गुरु दीक्षा के बाद गुरु जी जो नाम देते हैं ना, फिर ठाकुर जी आपको उसी नाम से ही जानते हैं।
पर आपका जो माता पिता के द्वारा प्रदत्त नाम है उससे आपको ठाकुर जी नहीं जानते। इसलिए हमारे यहाँ नियम कहते हैं कि जब दीक्षा हो जाए तो गुरु जी जो नाम दें, पूरी दुनिया में तो आप माता पिता वाले नाम को रखो, जॉब में भी उसी नाम को रखो, सोशल अकाउंट पे भी उसी नाम से रहो, दुनिया में उसी नाम से जाओ, पर जब जब ठाकुर जी के सामने जाओ अपने गुरु द्वारा प्रदत्त नाम से ठाकुर जी को प्रणाम करो। हे नाथ, हरिप्रिया दासी का आपको प्रणाम। अब नाम आपका भले ही कुछ भी है, लेकिन गुरु जी ने हरिप्रिया दासी रखा है, तो उसी नाम से प्रणाम। बड़े बड़े रहस्य हैं भैया। जब आप अपना गुरु प्रदत्त नाम बोलते हैं ना ठाकुर जी के आगे, फिर ठाकुर जी के मन में इच्छा प्रकट होती है कि अरे ये उस परंपरा के शिष्य हैं, चलो इनको अब निकुंज का आस्वादन कराया जाए। आप अनुभव करेंगे कि कभी कभी स्वप्न में, कभी कभी भाव में, कभी कभी इमेजिनेशन में ठाकुर जी की लीलाएं दिखेंगी। क्योंकि गुरु क्या करते हैं, हाथ पकड़ करके संसारी भाव से निकुंज में प्रवेश कराते हैं। इसलिए हरिव्यास देवाचार्य जी का निकुंज का नाम क्या है, हरिप्रिया। तो वे क्या कह रहे हैं, बसहु निरंतर हिय श्री हरिप्रिया, आनंद रूप रसाल जीवन धन राधा वल्लभ लाल। तो अब एक प्रश्न में पूरी कथा ही हो गई, लेकिन कोई हम विषय से बाहर नहीं गए हैं। जो वृत्रासुर का विषय है वो यही है, दासानुदासो भवतास्म भूयः। भैया एक बात सीधी हमारी अब स्पष्ट रूप से मेलबर्न वाले जान लो, सीधे ठाकुर जी के चरण मत पकड़ो। ठाकुर जी अब तक घर में सेवा करा रहे हैं, ठीक है, उनकी सेवा करो, पर उनसे भी ज्यादा इन रसिकों। अब हरिव्यास देवाचार्य जी का एक ग्रंथ है, उसका नाम है महावाणी। क्या नाम है? उसमें सुंदर सुंदर पद लिखे हैं, लीलाएं लिखी हैं ठाकुर जी की। और कोई योग्य हो तो उसको पढ़ सकता है, लीलाओं का आस्वादन कर सकता है। रसिकों के चरित्र सुनिए, भक्तमाल जी का पाठ कीजिए, रसिक जनों की कथाएं सुनना प्रारंभ करो, जीवन में परिवर्तन आने लग जाएगा, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो जिनको शो ऑफ दिखा है उसको बदलने की जगह खुद को बदल लीजिए। अब ये तो एक ही हैंडराइटिंग है, ये सारे पत्र एक ही के हैं। किसी ने कहा है, राधे राधे महाराज जी, मुझे पूछना है कि जो गीत गोविंद हम गाते हैं तब जगन्नाथ जी आते हैं क्या? हाँ बिल्कुल आते हैं। श्री भक्तमाल जी में नाभा गोस्वामी कहते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे। बल्कि वहां तो शब्द राधा रमण है, राधा रमण जगन्नाथ जी एक ही बात है। अगर कोई व्यक्ति गीत गोविंद का पाठ करता है, अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव। अब देखो, बुरा नहीं मानना, जिनको याद नहीं है वो ऐसे देख रहे हैं ये हुआ क्या, ये इन्होंने एक लाइन गाई सब क्यों गाने लगे। लेकिन जिनको याद है उनके रोंगटे खड़े हो गए और उनको अनुभव हुआ कि जगन्नाथ जी आ गए और तुरंत उपस्थित हो गए। ये गीत गोविंद है, श्री जयदेव महाप्रभु के द्वारा विरचित, जो जगन्नाथ महाप्रभु को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि श्री नाभा जी को लिखना पड़ा कि अगर कोई गीत गोविंद का पाठ करता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में करे, अमेरिका में करे, कनाडा में करे, ब्रह्मांड के किसी कोने में करे, अरे स्पेस पे जाके वहां भी करे, तो पहला शब्द प्रकट होते ही ठाकुर जी उसके सामने आ जाते हैं। उसकी योग्यता नहीं है कि उसको दिखे ना, लेकिन भगवत उपस्थिति का एक सबसे बड़ा प्रमाण बताएं कि कोई भगवत बात हुई और उस बात को सुन के या उस भाव को सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, समझ जाओ कि ठाकुर जी आ गए। दूसरा, नेत्र सजल हो जाएं तो समझ जाओ ठाकुर जी आ गए। तीसरा, आपकी जो द्वंद है, जो पीड़ा है, जो विचार हैं, वो सब शून्य हो जाएं, समझ जाओ ठाकुर जी आ गए। तो जिन्होंने ये भाव कहा है
कि गीत गोविंद सुन के ठाकुर जी आते हैं, निश्चित आते हैं। क्या हम गीत गोविंद तब गा सकते हैं जब जगन्नाथ जी बीमार होते हैं? जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं ना स्नान पूर्णिमा के बाद, क्योंकि ये भाव मन में इसलिए आया कि फिर बीमार भगवान जी को आना पड़ेगा। वाह कितना सुंदर भाव है कि किसी का भाव है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी जब बीमार पड़ जाते हैं तब नहीं गाना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे बीमार हैं। अब कई लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा, बताओ ये भी कोई बात है, जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं? हाँ पड़ते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी मानव लीला करते हैं, मानवों की तरह लीला करते हैं। और बीमार पड़ने के बहुत सारे कारण हैं। उसमें एक कारण यह है, एक माधवदास नाम का भक्त था, वो नित्य दर्शन करने जाता था, लेकिन उसको रोग हो गया और वो दर्शन नहीं कर पा रहा था। तो ठाकुर जी बोले ठीक है तुम्हारा रोग हम ले लेते हैं। एक तो उसके लिए ठाकुर जी ऐसे हो जाते हैं। दूसरा एक रहस्य बताएं आपको, जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं होती। श्री जगन्नाथ भगवान एकादशी नहीं करते और ना किसी को करने देते हैं, बल्कि जगन्नाथपुरी में नियम है कि एकादशी वाले दिन तो आकंठ पाना चाहिए और दिन से ज्यादा, ये नियम है। अगर कोई व्यक्ति एकादशी का नियम पालन करता है जगन्नाथपुरी में, ठाकुर जी टेढ़ी टेढ़ी नजर से देखते हैं उसको, बोले दारी के बाहर जाके कर, यहां मत करे, यहां तो खूब खा चकाचक। अच्छा, उसके पीछे कारण, एकादशी पर अन्न नहीं पाया जाता, और अन्न जो है वो मानव के द्वारा बनाया जाता है, मानव के द्वारा सिद्ध किया जाता है। पर जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद है वो महाप्रसाद है, और उसको लक्ष्मी मैया बनाती हैं। लक्ष्मी जी का हाथ स्पर्श होने के बाद वो अन्न नहीं रहता, वो प्रसाद हो जाता है। इसलिए प्रसाद से एकादशी नहीं टूटती है, इसलिए महाप्रसाद पाया जाता है। हम आपको एक बात निवेदन करके कह दें, आप एकादशी नियम करते हैं और उसी समय वृंदावन से कोई आया और राधा वल्लभ जी, राधारमण जी का प्रसाद आपके घर एकादशी को लेकर के आया। अब नियम है कि प्रसाद हाथ में आवे तो इतना विलंब भी नहीं करना चाहिए कि मैं शाम को पाऊंगा या रात को पाऊंगा या थोड़ी देर बाद। कहते हैं कि कोई कहे कि लीजिए वृंदावन से तुरंत खोल करके, भले ही कैसा भी लगे, तुरंत ले, एक दाना तो रख ही लीजिए मुख में। ये प्रसाद का नियम है। इसके पीछे कारण बताते हैं, बोले तुमने छोड़ दिया, 1 घंटा बाद पाएंगे, और अगले आधे घंटे में मृत्यु हो गई तो, प्राण निकल गए तो। इसलिए प्रसाद जब आ जाए सामने, भले ही पेट भरा है, भले ही आप किसी अवस्था में, कुछ भी कोई कह दे ये प्रसाद है, प्रसाद शब्द सुनते ही तुरंत एक तिनका ही सही लीजिए और तुरंत मुख में धर लीजिए। कई लोग ऐसा विचार करते हैं, एकादशी होती है, अन्न कैसे पावें, प्रसाद तो है लेकिन अन्न तो है, टूट जाएगा। पर नहीं, आप उसके प्रति अन्न बुद्धि नहीं रख सकते हो, वो प्रसाद है। और अगर उसके प्रति प्रसाद बुद्धि है तो प्रसाद से एकादशी नहीं टूटती, इसलिए उसको पा लीजिए तुरंत। अन्न पाने को निषेध है। तो किसी का भाव है कि उस दिन क्यों गाँव में बढ़िया अच्छा मत गाएगा, हम तो नियम बताते हैं कथा में, गाड़ी चल रही हो खूब तेज रफ्तार में, उस समय गीत गोविंद मत गाना। ठाकुर जी कहेंगे नहीं धीरे कर ले, मुझको दौड़ो ना जा रो। गीत गोविंद कब गाना चाहिए? जब आप व्यवस्थित बैठे हो, आनंद से बैठे हो, आसन लगा करके, उस पर इत्र लगा करके, बिल्कुल मंद, ठाकुर जी को श्रम ना हो, ये विचार करके गीत गोविंद का पाठ करना चाहिए। ठाकुर जी निश्चित आते हैं। गृहस्थ में पति भक्ति में नहीं है, परंतु मैं हूं, मुझे दीक्षा लेने का बहुत मन है, क्या मैं दीक्षा ले सकती हूँ? और बहुत असमंजस है कि किस संप्रदाय से लेनी चाहिए, आदि आदि। पहली बात, असमंजस व्यक्ति को दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आपको पहले तो यही असमंजस है कि संप्रदाय देखिए, गुरु हम कथा में बताते हैं कि जिनकी वाणी आपको कृष्ण के समीप ले जा रही हो, जिनके विचार आपको और अच्छा बना रहे हो वैष्णवता में, जिन दोषों को आप कभी नहीं छोड़ पाए, जिन दुराचारों को आप कभी त्याग नहीं पाए, जिनके आने से वो सब स्पष्ट होने लग जाए, वो गुरु हैं आपके। फिर चाहे वो जिस संप्रदाय से हो, आप उनकी शरणागति ले सकते हैं। लेकिन अगर पति अनुकूल नहीं है, उनके भाव नहीं है, तो प्रतीक्षा करो, किशोरी जी से प्रार्थना करो, मानसिक गुरु बना लीजिए किसी को, क्योंकि फिर बेवजह द्वंद्व होगा घर में और फिर अपराध गुरु जी को भी लगेगा। इसलिए
किशोरी जी से प्रार्थना करो, इनको हम अपने मन से गुरु मानते हैं, ये हमारे मन से गुरु बने रहें। अब जब पति अनुकूल हो जाएगा तब हम देह की दीक्षा कर लेंगे, ठीक है। तो शरीर की दीक्षा तो तब तक नहीं करनी जब तक व्यवस्था अनुकूल ना लगे। बहुत सारे प्रश्न हो गए, सबको प्रणाम है, क्योंकि बाकी सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर हम दे ही देते हैं, और जिनके रह गए हैं हम रात में सब रीड आउट करेंगे, कल कथा क्रम में ही आपके उत्तर मिल जाएं, ऐसी प्रार्थना रखेंगे। दासानुदासो भवतास्मि भूयः। इस 3 दिन के सत्र से आपको यही निर्माण करना है कि ठाकुर जी के दासों के प्रति आपके दासत्व की भावना आवे, ठाकुर जी के जनों के प्रति आपकी दासत्व की भावना आवे। और ये अगर हो गया तो भगवत मिलन बहुत सहज हो जाएगा। ठाकुर जी के पास सीधे जाएंगे, वैकुंठ है उनके पास देने को, लेकिन ठाकुर जी के भक्तों के पास तो निकुंज है, वृंदावन है, यमुना जी हैं, गिरिराज जी हैं, गोवर्धन है, भांडीरवन है, गोकुल है, ये सब दे सकते हैं वैष्णव चाहें तो। इसलिए वैष्णवों की शरणागति करो, ठाकुर जी को भजवे वारेन के दास बनो। और क्या कहते हैं, मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करो तुकाय। वृत्रासुर कहते हैं कि नाथ, एक तो मुझे आपके दासों का दास बना दीजिए, और क्या कीजिए, बोले मेरा मन सदैव आपका स्मरण करता रहे, आपके गुणानुवाद मेरी जिह्वा गाती रहे, आपके ही गुणानुवादों को मैं सुन करके अपने कर्म से, अपनी काया से कर्म करूं, हाथों से सेवा करूं, पैरों से प्रदक्षिणा करूं, मेरा सर्वांगीण अंग आपकी सेवा में लग जाए, नाथ ये कृपा करो। इसका मतलब क्या है, सर्वांगीण अंग को सेवा में लगाने की क्षमता ठाकुर जी नहीं दे सकते, वैष्णव दे सकता है, भक्त दे सकते हैं, ठाकुर जी के जो वैष्णव हैं वो दे सकते हैं। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। जैसे आंखों को दृश्य चाहिए, कानों को स्वर चाहिए, जीव को रस चाहिए, हाथों को स्पर्श चाहिए, और पैरों को नरमता चाहिए चलने के लिए, सब विभाजित हैं। आंख कुछ और चाहती है, कान कुछ और चाहते हैं, जीव कुछ और चाहती है, नासिका कुछ और चाहती है, त्वचा कुछ और चाहती है, हाथ कुछ और चाहते हैं, पैर कुछ और चाहते हैं। लेकिन भक्ति पथिक तो तब माने जब नेत्र से लेकर चरण तक सब केवल कृष्ण को चाहे। आंख केवल कृष्ण को देखना, कान केवल कृष्ण को सुनना, जीव केवल उनके प्रसाद का आस्वादन, त्वचा केवल उनका स्पर्श, और पैर केवल उनकी प्रदक्षिणा। समझ रहे हैं हमारी बात? अभी क्या होता है, यहां बैठे कई भक्तों में ऐसी स्थिति होगी, कई लोगों को ठाकुर जी के दर्शन करने में आनंद नहीं आता। उनसे कहो बिहारी जी चलो, अरे कहा करो, बहुत भीड़ है, धक्का पड़ेंगे, ये होगा वो होगा। अच्छा कथा सुनने चलो, अरे क्या सुनना वहां बैठ के, क्या नींद आने लगती है हमको। तो नेत्रों में भक्ति नहीं है, कानों में भक्ति नहीं है, लेकिन उनसे कहो अरे देखो श्री राधा वल्लभ लाल जी का प्रसाद आया, हाँ प्रसाद पवा दो भैया, वृंदावन जाओगे पेड़ा जरूर लेकर के आना। जीव में भक्ति है, मतलब जीव कृष्ण रस चाहती है, पर नेत्र नहीं, कान नहीं,
ऐसी क्या होता है, हम सब अपने अंदर देख, आप सब लोग विचार कीजिए, ऐसी कौन सी इंद्रिय है हमारी जो कृष्ण भक्ति में नहीं है। किसी किसी को सेवा की बड़ी रुचि होती है, ऐसा श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी का कि बस पूछो नहीं, इतने प्यारे लगते हैं। किसी किसी के ठाकुर जी घर में जाते हैं जब देखने के लिए, ऐसी सुंदर सुंदर नई नई पाग पहनाएंगे, ऐसे सुंदर पत्रावली करेंगे, सुंदर सुंदर जड़ाऊ पोशाक पहनाएंगे, लेकिन केवल श्रृंगार में रुचि है। उनसे कहो कथा सुनो, कथा में रुचि नहीं, श्रृंगार में रुचि है। कई लोगों की कथा में बड़ी रुचि होती है, कथा सुनना अच्छा लगता है। अब कौन से महात्मा आ रहे हैं, अब कौन से संत आ रहे हैं, अब कौन से रसिक आ रहे हैं, अब कौन से भाव भक्त आ रहे हैं, कथा सुन लेंगे, लेकिन कथा में सुनाई गई बातों को इंप्लीमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते, बस सुनने की रुचि है। वास्तविक भक्ति पथिक तब माने जब हमारी प्रत्येक इंद्रिय केवल कृष्ण रस चाहे। हनुमान जी महाराज पूरे दिन राम जी की सेवा में रहते, बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन जैसी शाम होती तो राम जी कनक भवन की ओर जा रहे होते थे। पूरे दिन रहते बानरों के बीच में, सभा के बीच में, प्रजा के बीच में, लेकिन संध्या में तो वो फिर अपनी गृहिणी के पास और फिर निज जीवन जीते हैं जो बहुत प्राइवेट है, प्राइवेसी रहती है वहां पे। तो हनुमान जी महाराज शाम होते ही बड़े व्याकुल हो जाते हैं, बोले अब राम जी चले जाएंगे, अब राम जी अंदर चले जाएंगे, अंतःपुर में चले जाएंगे, और अंतःपुर में केवल सीता जी जाती हैं और कुछ सखियां जाती हैं, हम लोगों का तो प्रवेश वर्जित है। हनुमान जी बेचारे, उनका मन होता है मैं एक क्षण के लिए भी राम जी से दूर ना रहूं, लेकिन रात्रि होते ही राम जी जैसे ही कनक भवन में जाते हैं, हनुमान जी महाराज द्वार पर खड़े हो जाते हैं, और जब तक राम जी भीतर जाते दिखते रहते हैं, देखते रहते हैं, और जैसे ही राम जी कहीं मुड़े, दिखने बंद हुए, फिर हनुमान जी का रोना शुरू होता। दिन पूरी रात रोते रहते हैं जब तक राम जी सुबह आ ना जाएं, इतने व्याकुल। एक दिन हनुमान जी महाराज राम जी से बोले, भगवान आप रात्रि में हमको सेवा में ले चला कीजिए, हमको भी ऐसी कोई योग्यता दीजिए कि हम भी आपके अंतःपुर में जा सकें। तो राम जी बोले, देखो हमारा तो मन है कि तुम चला करो, लेकिन वो अंतःपुर है ना, वहां वो हमारी पत्नी है सीता जी, वहां हम राजा नहीं है, वहां हम भगवान नहीं है, वहां पर हम प्रभु नहीं है, वहां पर हमको फिर उसी भाव से रहना पड़ता है, तो इसलिए वहां बहुत सीमित लोग ही जाते हैं। हनुमान जी बोले, मैं उस रूप में भी आपको प्रभु ही मानूंगा, आप मुझे ले चला करो। बोले इसकी आज्ञा सीता जी देंगी, उनसे ही लो, हमारे वश में नहीं है अंदर का काम। सब पतियों की लगभग ऐसी स्थिति है, बाहर की आज्ञा तो सब दे सकते हैं, पर भीतर की आज्ञा तो पत्नी ही दे सकती है घर के। तो हनुमान जी महाराज के बड़े लाडले, सीता जी के बड़े लाडले हनुमान जी, सीता जी के चरणों में बैठ गए, बोले हे किशोरी जी, क्या बात है वत्स, माँ मुझे भी आज्ञा दीजिए ना, मैं भी कनक भवन में आया करूं, रात्रि की सेवा में मैं भी रहा करूं। ये सब सहचरियां भीतर जाती हैं, कोई चमड़ डुराती है, कोई पंखा करती है, कोई वीणा बजाती है, कोई भोग परोसती है, कोई कुछ, मुझे भी आप सेवा दीजिए ना, मैं भी रहूं। तो सीता जी बोली, कितना अनुचित लगेगा, इतनी सखियों के बीच में एक बानर डोला है, ऐसे नहीं चलेगा। पूरे दिन राम जी तुम्हारे पास रहते हैं, थकते नहीं हो तुम? बोले कि अरे इसमें थकान हो जाए तो फिर हमारी भक्ति कैसी? हमें तो पीड़ा होती है कि रात क्यों हो जाती है, राम जी चले जाते हैं हमारी आंखों से दूर। मीराबाई का एक पद है, गाइए। दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, जब ते
बिछुड़े प्रभु मोरे, जब ते तुम बिछड़े प्रभु मोरे, जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मोरे, जब ते तुम बिछड़े प्रभु मोरे, कबहु ना पायो चैन, कबहु ना पायो चैन, तरस बिन दुखन लागे, तरस बिन दुखन लागे। हमारे ऐसी स्थिति हमारी नहीं होती है। महाराज श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन कर रहे हैं और अचानक से पुजारी जी ने पर्दा कर दिया और आप भाव विह्वल होकर के, व्याकुल होकर के, मूर्छित होकर गिर गए। कभी हुआ ऐसा? नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक ठाकुर जी केवल नेत्रों में बसे। जिस दिन प्राणों में बस जाएंगे ना, उस दिन ऐसा ही होगा कि एक क्षण के लिए कोई आपको ठाकुर जी से दूर करे तो आप ऐसे छटपटाएंगे जैसे जल बिन मछली। बंधुओं देखो, हमारे प्राण कहां बसते हैं? धन में बसते हैं। कोई हरण कर ले धन, कितने लोग प्राण त्याग देते हैं धन के लिए। हमारे प्राण कहां बसते हैं? अन्न में बसते हैं। अन्न नहीं मिले तो प्राण निकल जाएंगे। हमारे प्राण कहां बसते हैं? संसार की भौतिकता में बसते हैं। ये भौतिकता दूर हो जाए, प्राण निकलने को हो जाएंगे। ठाकुर जी को कोई कितना भी दूर कर दे, हम फिर भी जीवित रहते हैं। क्यों? प्राणों में ठाकुर जी नहीं। समझ आई बात? मीराबाई के प्राणों में ठाकुर जी, सूरदास के प्राणों में ठाकुर जी हैं, भौंदू के प्राणों में ठाकुर जी हैं। ये जितने भक्तों के आप चरित्र सुनते हैं, इनके प्राणों में ठाकुर जी हैं। इसलिए ठाकुर जी के बिना ये रह नहीं सकते हैं। मछली के प्राण जल में बसते हैं, हमारे प्राण जिसमें बसते हैं उसके बिना ही हम छटपटाते हैं। ठाकुर जी के बिना छटपटाहट होती है? कभी नहीं होती, क्योंकि अभी प्राण बसे नहीं है। मीराबाई कह रहे हैं, विरह कथा कासू कहूं सजनी, विरह कथा कासू कहूं सजनी, बह गई करवत रे, बह गई करवत रे। मतलब मीराबाई कह रही है कि पूरी रात निकल गई, पूरा दिन निकल गया, अपना विरह किससे कहूं मैं। कल ना परत पल हरि मग जोवन, कल ना परत पल हरि मग जोवत। थोड़ा समझाऊं, हो सकता है नहीं समझ आ रही हो बात। मीराबाई कह रही है, कल ना परत, मुझे चैन नहीं मिलता। तो क्या करती हो? बोले पूरे दिन उस राह को देखती रहती हूं। देखो, मीराबाई का एक नियम था। मीराबाई बहुत वर्षों तक वृंदावन गई नहीं थी, बहुत आयु के बाद वृंदावन गई थी मीराबाई। तो फिर इतना प्रेम कैसे? तो मीराबाई रोज अपने भवन की छत पर जाती और उनको पता था कि किस दिशा में वृंदावन है, और उस दिशा की ओर देखती रहती थी। कोई यहीं रहते हैं मेरे श्याम सुंदर, यहीं रहते हैं मेरे प्रियतम। आप सब लोग इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, एक बार मैप पे जाके देखिए कि आप जहां हो वहां से किस दिशा में वृंदावन है। रोज उस दिशा को ही प्रणाम कर लिया करो, रोज उस दिशा को ही वंदन कर लिया करो। मीराबाई अपलक नेत्रों से उस दिशा को देखती हैं जिस दिशा में वृंदावन है, और बस विचार करती हैं अब श्याम सुंदर आएंगे, अब श्री कृष्ण आएंगे, और इसी में ही पूरा दिन निकल जाता है। कल ना परत पल हर मग जोवत, कल ना परत पल हर मग जोवत।
बिन दुखन लागे तरस बिन दुखन लागे तरस बिन दुखन लागे तरस बिन दुखन लागे मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे 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 मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे दुख मेटन सुख देन दुख मेटन सुख दे तरस बिन दुखन लागे तरस बिन दुखन लागे तरस बिन दुखन लागे तरस बिन दुखन लागे तो हमारे प्राण जिसमें बसे हैं उसी के वियोग में ही प्राण छटपटाते हैं, ठाकुर जी में नहीं बसे, इसलिए ठाकुर जी का वियोग हमको व्याकुल करता भी नहीं है। मीराबाई को किसी ने कहा कि मीराबाई तुम रोज पत्र लिखा करो ठाकुर जी को। तो मीराबाई एक दिन बैठी पत्र लिखने के लिए। शाम को किसी ने पूछा लिखा तुमने पत्र? तो इतने सारे जैसे ये पत्र आए ना, ऐसे पत्र लेकर के मीराबाई बैठ गई सामने, बोले लिखे हैं आप देख लो। तो जब उन संत ने पत्र खोल के देखे तो क्या पाया? पत्र तो लिखे हैं पर वो जितने भी लिखी हुई लेखनी थी सब जैसे पानी डाल देते हैं ना तो ओझल हो जाती है, थोड़ी मिट सी जाती है, ऐसे हो गए। बहुत अच्छा पद लगता है मुझे। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत। आप कहते हैं कि तुम कृष्ण को पत्र लिखो, मैं कैसे लिखूं? मैं जब पत्र लिखने के लिए बैठती हूँ मेरे हाथ इतने कांपते हैं कि मुझे दूसरे हाथ से पकड़ना पड़ता है। इतनी व्याकुलता चित्त में आ जाती है, अपने भाव में लिखूं कैसे, वर्णन करूं कैसे? बंधुओं, प्रेम की चरम अवस्था ये कि प्रेमी कितना व्याकुल है वो बता नहीं पाएगा। शब्द इतनी क्षमता नहीं रखते कि उसकी व्याकुलता को बता दें। और जो अपनी व्याकुलता बता देता है, चाहे वो कोई प्रेमी बता मैं तुम्हारे लिए इतना व्याकुल था, मैं इतना तड़प रहा था, अगर शब्दों में आप बयां कर रहे हो तो इसका मतलब आप व्याकुल थे ही नहीं, शब्द नहीं बता पाएंगे। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है। और जो थोड़ा बहुत लिखा भी वो सब मिट गया। क्यों? नैन रहे हैं
झड़ाए नैर में झराए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। ये व्याकुलता होती है। हनुमान जी महाराज व्याकुल हो गए। राम जी से बोले कि आप हमको रात्रि सेवा में ले चला करो। राम जी बोले सीता जी से आज्ञा ले लो। सीता जी से खूब प्रार्थना की। सीता जी बोले नहीं नहीं, रात में वहां सब सखियां होती हैं और वो अंतःपुर है, कहीं तो राम जी को अकेला छोड़ो, पूरे दिन तुम संगी लगे रहते हो। हनुमान जी इतना रोए इतना रोए। अब हनुमान जी रो रहे हैं, देवी देवता प्रकट हो गए हाथ जोड़ के, हनुमान जी आप आज्ञा करो, क्या करना है। तो हनुमान जी बोले मेरा दुर्भाग्य है कि मैं हनुमान हूं, मुझे सहचरी बना दो, मुझे कोई सखी बना दो, मैं भी कोई नथनी पहन करके चुनरी ओढ़ करके कोई कन्या बन जाऊं और मुझे राम जी के अंतःपुर में जाने का अवसर मिले। अब ये तो सब देवी देवता हाथ जोड़ खड़े रहे, बोले कि ये हम कैसे कर सकते हैं, और हमको दंड और लगेगा कि हनुमान जी को छोरी बनाया है। लेकिन हनुमान जी की विरह वेदना इतनी थी कि नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। वो नेत्रों का अश्रुबिंद ही एक छोटी सी धारा बनकर के सरजू जी में गया, और जैसे सरजू जी में प्रविष्ट हुआ, सरजू जी उस ताप को सह नहीं पाई जो हनुमान जी के अश्रुओं में था। बंधुओं, मानव के पास सबसे बड़ा बहुमूल्य रत्न क्या है बताओ? उसके आंसू। सबके लिए मत बहाया करो। बात बात पर नेक नेक सी बातों पर आप आंखों में आंसू भर लाते हो। सबके लिए अश्रु नहीं होने चाहिए, और संसार के लिए तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पत्नी, पति, बच्चे, खानदान, इनके लिए मत रोया कीजिए। एकांत में अपने ठाकुर जी के सामने कभी बोले नाथ कितना दूर भेज दिया आपने हमको ऑस्ट्रेलिया। एक बात बताएं आपको, विदेश में रहने वाले भक्त एक भक्ति में निपुण हो सकते हैं, वो चाह जाएं तो, प्रेम विरहा भक्ति। हम वृंदावन वालों को नहीं हो सकती। क्यों? हम तो पास ही रहते हैं ना। जब चाहो मुंह उठा के राधारमण जी चले गए, जब मन किया राधा वल्लभ जी चले गए, जब मन किया बिहारी जी चले गए, गिरिराज जी परिक्रमा लगाए आए, यमुना जी के दर्शन कर आए, वृंदावन की परिक्रमा कर आए, कभी किसी महात्मा से मिले आए, कभी किसी संत के दर्शन कर आए। चलते फिरते हमको तो संत महापुरुष दिखते रहते हैं, हम लोगों को विरह होता ही नहीं है। आप इतनी दूर हो इस बात का कई दुर्भाग्य मानते हैं कि हम इतनी दूर क्यों हैं, पर ये बहुत बड़ा सौभाग्य। जब तक हो इतना विरह प्रेम अपने चित्त में प्रकट कर लो कि जब वृंदावन प्राप्त हो ना, तो दो नेत्रों से नहीं, रोम रोम से अश्रु प्रकट हो जाए। वो आपको आप उसके लिए सौभाग्यशाली हो। ठाकुर जी अति दूरी उसको देते हैं जिसके अंदर ठाकुर जी को अत्यंत प्रेम घोलना होगा। इसलिए ब्रजवासियों को छोड़ के भी गए थे ठाकुर जी, क्योंकि वो प्रेम विरह में परिवर्तित करना था। आप लोग एक प्रकार से ब्रजवासी ही हो। ठाकुर जी ने इतनी दूर हमारे भेज दिए ताकि आपके चित्त में विरह प्रेम प्रकट हो, वो व्याकुलता ठाकुर जी के लिए प्रकट हो। देखो हमारी बात पे मोहर लग रही है, वर्षा हो रही है भाई। मैं विरह की बात आपको बता रहा हूं। रो ऑस्ट्रेलिया का आकाश रहा है कि कभी ऐसी हवा चले कि हम भी बरसा ना जाके बरसे। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बरसते रहते हैं पूरे दिन। कथा आप लोग सुन रहे हैं, पर व्याकुलता यहाँ की वायु को भी तो लगता होगा ना कि हम भी कभी बह के वृंदावन चले जाएं। यहाँ के बादलों को भी लगता होगा कि हम कभी वृंदावन चले जाएं। सबसे ज्यादा व्याकुल तो समुद्र होता है। बोले मैं तो कोनों में ही रहता हूं, मेरे को कब अवसर मिलेगा धाम जाने का, मुझे तो अवसर ही नहीं मिलता। इसलिए यमुना जी ही धाम की रज लेकर के जाती हैं, समुद्र को प्रदान कर देती हैं। कौन की? मेरी ठाकुर जी ऐसा काउदना डंडा मारेंगे ना, अपनी जय जयकार करावे। तो हमारी बात सुनो, क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो हनुमान जी का अश्रु जल बहते हुए गया। सरजू जी उस ताप को सह नहीं पाई और तुरंत सरजू जी प्रकट हो गए। सरजू जी, सरजू मैया
और हनुमान जी के पास जाके बोली, हे हनुमंत लाल, क्या इच्छा है? बोले, मुझे सहचरी रूप दे दीजिए। तो हनुमान सरजू मैया बोली, सहचरी रूप दे देंगे, क्या करोगे? बोले, पूरे दिन तो हनुमान बन करके राम जी के साथ रहूंगा, रात में सहचरी बन करके निज कक्ष में जाऊंगा। तब सरजू मैया बोली, मैं सीता जी से प्रार्थना करती हूँ। सरजू मैया गई और हनुमान जी का विरह अश्रु जो था हाथ में लेकर के गई। वो ऐसे तप रहा था जैसे कुछ सिक्के को जला देते हैं ना तो वो लिक्विड फॉर्म हो जाता, लाल लाल हो जाए, ऐसे वो अश्रु बिंद तप रहा था। सरजू मैया ने जाकर के सीता जी को देखा। सीता जी बोली, अरे ये क्या है? बोले, ये हनुमान जी का अश्रु बिंद है, वो इतना तड़प रहे हैं अंतःपुर की सेवा पाने के लिए, आप कृपा कर दो। तब सीता जी बोली, इतनी व्याकुलता है, मैं अंतःपुर की सेवा इसलिए नहीं देती, कहीं यहां पर राम जी के प्रभुत्व को ना देख करके, उनके राजा भेष को ना देख करके, उनके सहज भाव को देख के किसी के चित्त में दोष ना आ जाए। लेकिन हनुमान जी तो पूर्ण योग्य हैं, जाओ उनको कह दो, आज से संध्या होते ही वो चंपक लता सखी के रूप में आएंगे और अंतःपुर की सेवा करेंगे। और श्री हनुमान जी महाराज संध्या होते ही अंतःपुर में चले जाते, फिर मिलते नहीं हैं। वो कहाँ हैं? बोले, भीतर चंपक लता जी के रूप में, चारुशिला जी के रूप में सेवा में रहते हैं। और क्या सेवा करते हैं? वीणा बजाते हैं पूरी रात, राम जी को सुख आस्वाद। इसे कहते हैं भक्ति। एक क्षण भी रहा ना जाए ठाकुर जी के बिना। तो वही बात यहां पर वृत्रासुर कह रहे हैं, क्या? मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करो तु कायः। मेरी शरीर में जितनी इंद्रियां हैं, इन प्रत्येक इंद्रियों की इच्छा केवल आप बन जाओ। नेत्रों को आप प्रिय लगते हो, कानों को ना लगे ऐसा नहीं हो। कानों को भी आप चाहिए, नेत्रों को भी आप चाहिए, नासिका को भी आप चाहिए, जिह्वा को भी आप, हाथों को भी आप, पैरों को भी आप। बंधुओं, एक नियम बना लीजिए। अब ऑस्ट्रेलिया में रहना है, सब देखना है, सब खाना है, सब सहना है, पर यह नियम बना लीजिए कि प्रत्येक इंद्रिय को भगवत वस्तु प्रदान दिन में एक बार तो करनी है। नेत्रों को वैष्णव दर्शन, कानों को वैष्णव कथा, नासिका को श्री ठाकुर जी के चरणार बिंदों के इत्र की सुगंधी, पराग की सुगंधी, जिह्वा को ठाकुर जी का अधरामृत प्रसाद, हाथों का ठाकुर जी की सेवा में मार्जन, चरणों का ठाकुर जी की प्रदक्षिणा या कीर्तन में नृत्य। ये दिन में एक बार तो प्रत्येक इंद्रिय को भगवत संबंधी वस्तु देनी है। ये आज ही नियम बना लीजिए, कोई भी इंद्रिय रह ना जाए। कितनी इंद्रियां होती हैं शरीर में? कितनी होती है? नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया वाले हो ना, इतना कैसे पता होगा? 10 इंद्रियां होती हैं। कितनी? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। तो ज्ञानेंद्रियां तो केवल इतने में ही हैं जिनसे आपको कुछ पता चलता है। जैसे मेलबर्न सुंदर है, कैसे पता चलता है? पहली ज्ञानेंद्रिय। बेंजो बहुत मीठा बज रहा है, महाराज जी ठीक ठाक गा रहे हैं, कौन बताता है? कान, दूसरी ज्ञानेंद्रिय। सुगंधी बहुत अच्छी है, नासिका, तीसरी ज्ञानेंद्रिय। प्रसाद बहुत मधुर है, चौथी ज्ञानेंद्रिय। मेलबर्न में बहुत ठंड है, त्वचा, 5वीं ज्ञानेंद्रिय। ये 5 ज्ञानेंद्रिय और हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, उपस्थ इंद्रिय, ये 10 इंद्रियां हो गए। इन 10 इंद्रियों से भगवत भाव होना चाहिए। अब प्रश्न सबके चित्त में आया होगा कि 2 गुप्त इंद्रिय कैसे भजन करेंगी? जैसे डोंगरे जी महाराज इसका उत्तर दे रहे थे अपनी कथा में कि जिस प्रकार मानव जिस स्थान पर रहता है उसको स्वच्छ रखता है, ऐसे ही ठाकुर जी मेरे चित्त में विराजमान हैं और मैं इस चित्त के इस देह को पवित्र रखूं क्योंकि ठाकुर जी बैठे हैं। इस भाव से देह से मलमूत्र आदि का परित्याग करना कि ठाकुर जी चित्त में बैठे हैं, इसमें अशुद्धि ना रहे, उसी से गुप्त इंद्रिय से भजन हो जाएगा। सर्वांगीण इंद्रिय हर दिन, अरे कहां तक कहें, शौच जाना भी एक प्रकार से भजन हो जाएगा। आप सुबह उठ करके जलपान करके विचार करते हैं कि मेरे चित्त में राधा रमण जी रहते हैं,
तन तो मंदिर है, तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन, मन के वृंदावन में बसे हैं श्री राधा रमन। वासना को छोड़ तू भक्ति पथ पे चल, वासना को छोड़ तू भक्ति पथ पे चल। वासना में क्यों पड़े आरती सजल, वासना मरे नहीं। मेरे ऊपर भी बौछार आ रही है। वासना मरे नहीं, तन का हो निधन, मन के वृंदावन में बसेंगे श्री राधा रमन। आज से 10 साल पहले जब हमने कथा करनी शुरू की थी, तब ये पद कंपोज किया था, कभी गाया नहीं, 1-2 बार ही गाया होगा, आज गा रहे हैं। बहुत सुंदर भाव है। तो प्रत्येक इंद्रिय को ठाकुर जी को दिन में सुबह उठने से रात्रि सोने तक अर्पित करना है, ये नियम बना लीजिए। कोई भी इंद्रिय रह ना जाए आपकी। वो कैसे करना है? अपने काम में, अपने जॉब में, वो मैनेजमेंट करने का काम आपका है, वो हमारा नहीं है, आप कीजिए। पर हर दिन अपनी प्रत्येक इंद्रियों को भगवत दर्शन, भगवत आस्वादन कराओ। वही बात यहां पर वृत्रासुर ने मांगी है ठाकुर जी से। वृत्रासुर स्तुति गाते हुए कह रहे हैं, मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते, गृणीतवा कर्म करो तुकाय। प्रथम श्लोक में वृत्रासुर ने क्या क्या मांगा? सबसे पहली वस्तु मांगी कि आपके दासों के दासों का मुझे दास बना दीजिए। और दूसरी वस्तु क्या मांगी? मेरी प्रत्येक इंद्रिय आपका स्मरण करे हर समय, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। तो ये 2 बात अब लिखते जाइएगा कि क्या क्या वृत्रासुर मांग रहे हैं और हमको क्या क्या अनुभव उनसे करना है। दूसरी बात, दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं वृत्रासुर? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकांक्षे। अब देखो, वृत्रासुर जब स्तुति गा रहा था तो ठाकुर जी बोले, ये इतनी चिकनी चुपड़ी बातें जो तुम कर रहे हो ना हमारे सामने, कि अपने दासों का दास हमको बना दो, मेरी प्रत्येक इंद्रिय से मैं आपका भजन करूं, ऐसा मुझे कर दो, मुझे सब पता है। तुम इन सब चीजों से मुझे बहला करके, मुझे मेरे अंदर अपने प्रति राग प्रकट करके तुम ये कहोगे एक दिन कि नाथ मुझे ब्रह्मा जी की पदवी दे दो, मुझे यमलोक का राजा बना दो, मुझे पृथ्वी का स्वामी बना दो। तुमको जरूर ये सब चाहिए, तभी तुम मेरे सामने इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। अति भक्ति चोरे लक्षण, बंगाली में कहते हैं। कोई व्यक्ति आपके सामने जबरदस्ती, आपने चाय बनाई, पानी इतना ज्यादा डाल दिया कि बिल्कुल बेस्वाद हो गई, लेकिन एक व्यक्ति आपके संग, उसको कुछ काम नहीं, केवल आपकी हांजी हांजी करता रहता है। आपने चाय दी, कैसी? अरे महाराज आपसे बढ़िया तो कोई नहीं बना सकता। तो क्या जवाब, सब बंद हो जाने चाहिए स्टोर, आपकी चाय चलनी चाहिए दुनिया में, क्या बनाते हो आप? कई लोग ऐसे होते हैं, वो आपकी जबरदस्ती बड़ाई करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसों से दूर रहना, और ये आपको कभी बढ़ने नहीं देंगे आगे। इसलिए कहते हैं निंदक नियरे राखिए।
ज्यादा प्रशंसा करने वालों से दूरी रहा कीजिए। और एक शास्त्रीय बात है, प्रशंसा सुनने से पुण्य घटते हैं और अपने प्रति अपवाद सुनने से पाप घटते हैं। कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है तो उसका मतलब आपके जितने पुण्य हैं उनके बदले ही तो प्रशंसा कर रहा है। पुण्य से क्या प्राप्त होता है? यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, ये सब पुण्यों से प्राप्त होता है। तो कोई व्यक्ति अगर आपकी 4 बात अच्छी बोल रहा है तो ये मतलब आपके पिछले कम से कम 15-20 गंगा स्नान का सारा पुण्य खत्म हो गया उसकी प्रशंसा करते ही, क्योंकि पुण्यों से वही तो मिलता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर आपका अपमान कर रहा है, आपके बारे में दुर्वचन बोल रहा है, आपकी थोड़ी निंदा कर रहा है 4 जगह जाकर, अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है, और कोई आके आपको बता दे आपकी निंदा हो रही थी, प्रसन्न हो जाए, बढ़िया है। ऑस्ट्रेलिया में गंगा स्नान हो गया हमारा, ऑस्ट्रेलिया बैठे बैठे ही हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा, साधन यहीं बैठ करके हमको समाधान मिल रहा है। ज्यादा अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा मत रखिए और ज्यादा प्रशंसा करने वाले से थोड़ा दूर रहिए। लेकिन एक मुझे लीला याद आई है। गुरु के प्रति शिष्य को ऐसा होना चाहिए, क्या गुरु जी कहें हां तो हां, गुरु जी कहें ना तो ना, वहां पर यह संबंध चल जाएगा। पर संसार में ये नहीं निभाना चाहिए कि जबरदस्ती किसी के। अच्छा, दूसरी बात ये भी तो है कि संसार में आप हाँ जी क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप उससे कुछ चाहते हो, गुरु से आप कुछ नहीं चाहते, वहां आपको करना ही चाहिए। तो वृंदावन में एक महापुरुष थे, उनके एक सेवक रहते थे। तो वो सेवक गुरु जी की बात के ऊपर अपनी बुद्धि लगाते ही नहीं थे, गुरु जी जो कहते हैं वही है। तो किसी ने गुरु जी से कहा कि गुरु जी जमुना जी में बहुत बाढ़ आ गई है। तो गुरु जी ने अपने चेला से कहा, चेला राम, तुम सुबह गए थे जमुना जी में बाढ़ आ गई है क्या? बोले हाँ बहुत बाढ़ आ गई है, सारे दुकानें बह गई, घर बह गए, लोग बाग सब बह के चले गए, जमुना जी पूरी अथाह हो गई है, राधा रमन जी तक जल आ गया, राधा वल्लभ जी तक पहुंच गया, बिहारी जी की दहली आने छूने वाली आदि आदि। तो गुरु जी बोले इतनी बाढ़ आ गई, इतना जल भर गया, हमने तो इतना जल तो नहीं सुना कि बिहारी जी तक पहुंच जाए। इतने में बाहर से कोई व्यक्ति आया। तो गुरु जी बोले क्यों भाई, जमुना जी में बहुत बाढ़ आ गई है? बोले नहीं, वहां तो धूल उड़ रही है वहां तो गुरु जी ने चेला को बोला, ए तुम कह रहे थे कि जमुना जी में बाढ़, ये तो कह रहे हैं कि वहां धूल उड़ रही है। बोले झूठ बोल रहे हैं, धूल उड़ रही है, जमुना जी में बाढ़ आई है। और चलो चल के देखा तो वहां थी नहीं बाढ़, धूल उड़ रही थी। तो गुरु जी बोले तूने ऐसा क्यों बोला? बोले गुरु जी हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते, आपने कहा जमुना जी में बाढ़ आ गई है, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं इतना योग्य नहीं कि आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दूं। आपने कहा जमुना जी में बाढ़ आ गई, मैंने मान लिया आ गई है। बोले तेरे इतना बड़ा के बोला कि राधा वल्लभ जी तक पहुंच गया, राधा रमन जी तक पहुंच गया। बोले गुरु जी यही तो शिष्यत्व है कि गुरु की बात के आगे अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। गुरु जी बोले बेटा तुझे भगवान जरूर मिलेंगे, तू चिंता नहीं कर, इतना विश्वास तेरा अटूट है मेरे ऊपर कि मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं तो उसमें भी हम ही भर देता है। ऐसी बुद्धि गुरु के प्रति तो रख सकते हैं, लेकिन जिससे संसार की कोई कामना है उसके प्रति नहीं। तो ठाकुर जी बोले वृत्रासुर से कि वृत्रासुर तुम इतनी अच्छी अच्छी स्तुति इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यमपुरी का राजा बना दूं, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इंद्र की पदवी दे दूं। तब वृत्रासुर कहते हैं नाथ, आपके मन में ये विचार आ रहा है, ये दुर्भाग्य है मेरा, लेकिन अब मेरी बात सुन लीजिए कि मुझे चाहिए क्या। ठाकुर जी बोले बताओ। बोले पहले वचन दो। बोले क्या? जो मांगूंगा सो दोगे। सब देवता घबराने लगे, हमारी पदवी मांग ली तो। ठाकुर जी बोले वचन नहीं देंगे। बोले वचन दीजिए, मैं आपको अप्रसन्न नहीं करूंगा, मैं ऐसी वस्तु मांगूंगा कि आप देने के लिए सोचेंगे भी और प्रसन्न भी हो जाएंगे। भगवान बोले ठीक है वचन देते हैं, मांगो क्या चाहिए। क्या मांगा है वृत्रासुर ने? वृत्रासुर कहता है न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा
ना तो मुझे ब्रह्मा की पदवी चाहिए, ना मुझे इंद्र का सिंहासन चाहिए, ना मुझे पृथ्वी का राजा बनना है, ना मुझे यमलोक का राजा बनना है, ना मुझे रसातल का राजा बनना है, ना मुझे योग चाहिए, ना मुझे सिद्धि चाहिए, ना निवनिधि चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले तो चाहिए क्या? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, क्या कहता है? समंजसत्वा विरहय कांक्ष। हे नाथ, ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपकी याद में रोने लगूं, तड़पने लगूं, व्याकुल हो जाऊं। आप मुझे जो दिख रहे हो ये दिखने बंद हो जाओ, आप कहीं चले जाओ और मुझे तड़पता हुआ छोड़ जाओ। मैं इतना व्याकुल हो जाऊं कि मेरे प्राण निकलने को हो जाएं और मैं चीख चीख करके आपको बुलाऊं, लेकिन नाथ आप आना नहीं, मुझे तड़पने देना, मुझे व्याकुलता चाहिए। हे नाथ, मुझे विरह दे दीजिए, मुझे व्याकुलता दे दीजिए। भगवान बोले क्या मांग रहे हो? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, ये व्याकुलता विरह तुम्हें क्यों चाहिए? वृत्रासुर कहता है कि प्रियतम सामने होता है तो केवल दो नेत्रों को दिखाई देता है, लेकिन जब सामने नहीं होता ना तो मन, बुद्धि, चित्त, रोम हर किसी को दिखाई देता है, हर अंग को अनुभव होता है, हर रोम को अनुभव होता है। नाथ, मुझे आपको देखना नहीं है, मैं आपके विरह में व्याकुल हो जाऊं, तड़पने लग जाऊं। नाथ, ऐसी कृपा कर दो। बंधुओं, हर व्यक्ति संयोग मांगता है, लेकिन एकमात्र वृत्रासुर है श्रीमद् भागवत में जिसने ठाकुर जी से वियोग मांगा। नाथ, अभी इसी वक्त अंतर ध्यान हो जाइए, मेरे सामने से चले जाइए। ठाकुर जी बोले पहला ऐसा भक्त देखा है जो मैं सामने आ गया बोल रहा है चले जाओ। बोले क्यों? बोले आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं, मुझे ये सहन नहीं हो रहा है, मैं इसके लायक नहीं हूं, मुझे तड़पने दीजिए, व्याकुल होने दीजिए, पीड़ित होने दीजिए। नाथ, मुझे विरह दे दीजिए, मुझे व्याकुलता दे दीजिए। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा। श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी। एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। विरह, व्याकुलता,
मुझे यही चाहिए नाथ, और कुछ नहीं चाहिए। बंधु एक बात बताएं आपको, जब व्यक्ति ठाकुर जी के प्रेम में रुदन करता है ना, उतना ही उसका चित्त पवित्र होता चला जाता है। जब उसके चित्त में व्याकुलता ठाकुर जी के प्रति होती है, उतना ही पवित्र हृदय वो व्यक्ति हो जाता है। क्षमा कीजिएगा, भगवत विरह जिसके चित्त में नहीं है, भगवत व्याकुलता जिसके चित्त में नहीं है, खूब भजन करता है, खूब साधन करता है, नित्य तिलक धारण करता है, नित्य माला करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वाणी में, उसके शब्दों में पवित्रता नहीं होगी, क्योंकि व्याकुलता चित्त में नहीं है, विरह चित्त में नहीं है। विरह ठाकुर जी जिससे अतिशय प्रेम करते हैं, उसको विरह प्रदान करते हैं। और आज वृत्रासुर कहकर के बोल रहा है ठाकुर जी से कि नाथ, मुझसे दूर चले जाइए आप। मैं चाहता हूं कि आपको देखूं, आपको सुनूं, आपको पकड़ूं, आपके साथ रहूं, आपके चरण छूऊं, लेकिन इतना सामीप्य यदि मुझे मिल गया तो कहीं मैं प्रेम लक्षणा भक्ति से दूर ना हो जाऊं। इसलिए नाथ आप दूर चले जाओ और मुझे रोता बिलखता छोड़ दीजिए यहीं पर। अरे सूरदास, उनके पास नेत्र नहीं है, लेकिन ठाकुर जी जिस दिन प्रकट हो गए, सूरदास जी को नेत्र दे दिए। सूरदास जी ने ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग का दर्शन किया। नेत्र मधुर हैं, नाक मधुर है, होठ मधुर हैं, कान मधुर हैं, हाथ मधुर, पैर मधुर, सर्वांगीण अंग का दर्शन करने के बाद सूरदास जी व्याकुल होकर के चरणों से लिपट गए और बोले नाथ अब एक वरदान और दे दीजिए। बोले क्या? मेरे नेत्रों को इसी वक्त फिर से अंधा कर दीजिए। नाथ, मैं इतना सामीप्य सह नहीं पाऊंगा आपका, इतना संयोग मत दीजिए मुझको, मुझे फिर से विरह में छोड़ दीजिए, फिर से व्याकुल कर दीजिए, मैं रोता रहूं बस आपकी याद में। बंधुओं, ये विरह मांगा है किसने? वृत्रासुर ने। ठाकुर जी स्तब्ध हो गए वृत्रासुर की बात सुन के। दुनिया में हर जीव संयोग मांगता है, हर जीव सामीप्य मांगता है, ये पहला मिला है जो वियोग मांग रहा है। अपनी आंखें छुपाने लगा, कहने लगा नाथ चले जाइए मेरे से दूर, मुझे रोने दीजिए, तड़पने दीजिए, व्याकुल होने दीजिए। और केवल यही बात रुकी नहीं वृत्रासुर की। ठाकुर जी से कहता आप जा रहे हैं? ठाकुर जी बोले तू पीछे पड़ रहा है कि चले जाओ दूर, तुझे व्याकुलता चाहिए। हाँ चले जाइए, लेकिन जाते जाते सुन के जाइए कि मुझे व्याकुलता कैसी चाहिए, मुझे विरह भी कैसा चाहिए। सामान्य विरह मत दीजिएगा मुझको, मुझे विरह कैसा चाहिए वो भी सुनते जाइए। ठाकुर जी बोले बोलो। वृत्रासुर कहता है कि अजात पक्ष इव मातरं खग स्तन्यं यथा वत्सतरात् सुधार्थ प्रियं प्रियैव विषितं विषन्ना मनोरविंदाक्षद्र दीक्षते त्वाम्। वृत्रासुर कह रहा है नाथ चले जाइए, दूर चले जाइए मुझसे, मेरे नेत्र बहुत तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए, पर आप दिख रहे हो, इनको दिखिए मत, तड़पने दीजिए, आप चले जाओ मुझसे दूर। और जाते जाते सुनते जाइए मुझे विरह कैसा चाहिए। जैसे एक अजात पक्षी जो अभी अभी जन्म लिया है, उसके पंख नहीं निकले हैं, वो अजात पक्षी पूरे दिन अपने घोंसले में रहता है
और पूरे दिन किसकी प्रतीक्षा करता है? मेरी माँ आ रही होगी, मेरी माँ दाना लेकर के आ रही होगी, मेरी माँ मुझे मेरे पेट को बहुत तेज भूख लगी है। वो अपनी भूख सहता है, वो अपनी व्याकुलता सहता है, और व्याकुल रहता है किसके लिए? माँ के लिए, कि मेरी माँ दाना लेकर के आएगी और जैसे चुगाएगी मेरा पेट भर जाएगा। तो जिस प्रकार वो पक्षी तड़पता है अपनी माँ के लिए, ऐसी मैं तड़पना चाहता हूं आपके लिए। लेकिन पक्षी को माँ मिल जाती है, आप मुझे मत मिलना, मुझे भूखा रहने देना नाथ, मत मिलना मुझे। ये एकमात्र भागवत में भक्त हुए हैं जिसने ऐसी वस्तु मांगी ठाकुर जी से। नाथ दूसरी बात सुनिए, बोले क्या? स्तन्यम यथा वत्स तरात क्षुधार था। जिस प्रकार गैया जब चरने के लिए वन में जाती है तो उसके छोटे छोटे बछड़ा बछिया वो गौशाला में बंधे बंधे बस उसी द्वार की ओर देखते रहते हैं, हमारी माँ कब आएगी, हमारी माँ कब आएगी, कब आकर के अपने थन से हमको दूध पिलाएगी। तो जिस प्रकार वो बछड़ा बछिया अपनी माँ के लिए तड़पते हैं नाथ, ऐसे ही मैं आपके लिए तड़पूं। पर शाम होते ही गाय तो वापस आ जाती है, बछड़ा बछिया को दूध पिला देती है। आप मुझे मत पिलाना, मुझे तड़पने देना। और अंतिम बात कहते हैं, प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दृदीक्षते त्वाम्। जिस प्रकार प्रियतम परदेश चला जाए और उसकी नवविवाहिता प्रियतमा प्रतीक्षा करती है कि मेरे प्रियतम कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, मुझसे कब मिलेंगे, कब मुझे अपने साथ ले जाएंगे। एक दिन आता है, वो प्रियतम आ ही जाता है और अपना संयोग दे देता है। लेकिन नाथ, मैं प्रियतमा हूं, आप मेरे प्रियतम हो, आप परदेश चले जाना लेकिन कभी लौट करके मत आना। मैं चाहे जितना व्याकुल रहूं, मैं चाहे जितना तड़पूं नाथ, आप मेरे सामने मत आना। ये बोलते समय वृत्रासुर का रोम रोम कांप रहा है। उसके पास अवसर है ठाकुर जी से सब कुछ मांग